बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसको आसानी से बना सकेंगे और बनाकर इफ्तारी में भी इसको सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ पे बना सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। जो इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर घर में मौजूद होते हैं। चिकन का कीमा यूज़ करेंगे। 1 किलो चिकन का कीमा है। इससे बहुत ही रेशम की तरह मुलायम और जूसी बनते हैं। ब्लेंडर में डाल देंगे। ब्लेंडर में डालने के बाद मसाले जो हैं वो भी साथ ही डाल देंगे। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ब्रेड 3 स्लाइस डालेंगे। अगर आप ब्रेड नहीं डालना चाहते तो एक बाउल जो है आप क्रम का भी डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 अदर अंडों का इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालने के बाद अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। स्मूथ सी पेस्ट सी बन जाएगी, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है। इस तरह स्मूथ सी, और इसमें फ्लेवर भी मसालों का बड़ा अच्छा आ चुका है। अब आपने ऐसा करना है, इसको किसी बाउल में निकाल लेना है और ये रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है। धनिया हस्बे ज़रूर डालेंगे और हरी मिर्च बारीक कटी हुई वो भी 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे। बटर, घी, ऑयल जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह लगातार इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट। स्मूथ सा ये बन जाएगा मटेरियल, और जब आप इसको टच करेंगे तो बिल्कुल रेशम की तरह लगेगा, ऐसे जैसे रेशमी कबाब का मटेरियल होता है। तो हाथों पे ऑयल लगाएंगे। इसको 1 घंटा रख दिया था ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए मसालों का। और अब इसके छोटे छोटे बॉल से बना लेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये बॉल आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलाव भी इसका बना सकते हैं। इनको कुछ भी नहीं होगा, ये घुलेंगे भी नहीं, इसी तरह इनकी शक्ल बरकरार रहेगी। और आप इसको देसी तरीके से भी बना सकते हैं, चाइनीज़ तरीके से भी बना सकते हैं, चॉपस्टिक पर लगा कर भी सर्व कर सकते हैं। यानी कि आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाकर सर्व कर सकते हैं। अभी मीडियम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। जो फ्लेम है इसको साथ साथ एडजस्ट करते रहे थे। टाइम इसके ऊपर कम अज़ कम 6 से 7 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई करने में। तेज़ गर्म ऑयल में आपने इसको फ्राई नहीं करना, और इसकी आग को आपने एडजस्ट करते रहना है। कभी तेज़ करनी है, कभी आहिस्ता कर देनी है, ताकि इसके ऊपर एक जैसा कलर आ जाए और ये मुकम्मल तौर पर पक जाए। 6 से 7 मिनट लगेंगे इनको पकने में। जब ये पक जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे। तो ये जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपके ज़हन में क्या इसका नाम आ रहा है? इसका नाम क्या होना चाहिए? आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही किचन में मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब इसको सर्व जिस तरीके से मैं अपनी फैमिली के साथ करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये ठंडे भी हो चुके हैं। ज़िप लॉक बैग में डालने के बाद इसको फ्रीज़ कर दूँगी। थोड़े से निकाल के आपके साथ मैं सर्व करूँगी, जैसे मैं अपनी पार्टीज़ पे और अपने बच्चों को सर्व करती हूँ। चॉपस्टिक पे इस तरह लगा लेंगे। इस तरह इसको सेट कर लेंगे। 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। आप जितने अरेंज करना चाहते हैं स्टिक पे अरेंज कर सकते हैं। जो सॉस बनाएंगे वो बहुत ही मज़े की सॉस बनती है, उससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। इस तरह भी आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे। टमाटर प्याज का मसाला बनाकर भी आप इसको सर्व करेंगे तब भी ये बहुत मज़े के लगेंगे। बस ढेर सारे बनाएं और फ्रीज़ करें। जब अचानक गेस्ट आएँ निकालें और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उनके आगे सर्व करें। थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें लहसुन की एक तुरी को क्रश कर लिया है, पानी थोड़ा सा लिया है, 1 टीस्पून उसमें चीनी शामिल की है, 1 टीस्पून या आधा टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालें और इस तरह चिकन पाउडर आधा टीस्पून शामिल कर देंगे। सबसे पहले हम चिली गार्लिक सॉस इसमें डाल देंगे जो लहसुन फ्राई किया हुआ है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और जो पानी में चीज़ें हमने मिक्स करके रखी हुई साइड पे तो अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके शामिल कर देंगे। ये एक किस्म की ग्रेवी तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनती है। इसकी खुशबू भी किचन में बहुत ही मज़े की आ रही है। चिकन का भी इसमें फ्लेवर आ चुका है और चिली गार्लिक का भी इसमें फ्लेवर है, और मीठा सा भी है और थोड़ा सा तीखा सा भी है, खट्टा भी है। बहुत ही मज़े की ये एक ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इस ग्रेवी को आप इस तरह जो हमने स्टिक पे अरेंज किए हुए बॉल
इसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर्व कर सकते हैं। थोड़े से आपको सर्व करके इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली में इस तरह सर्व करके ये देती हूँ बच्चों को भी, और पार्टीज़ पे भी ऐसे बनाती हूँ। तो आप इस तरीके से बनाकर अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। जब पार्टीज़ पे आपने सर्व करना हो तो इसी तरह ज़्यादा सारी आप ग्रेवी तैयार कर लें और उसमें इस तरह अरेंज कर सकते हैं और गार्निश कर लें स्प्रिंग अनियन से। और उसके बाद आप अफ्तारी में या फिर पार्टीज़ पे आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगेंगे, आपके गेस्ट इसको बहुत इंजॉय करेंगे, बल्कि आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। और झटपट बनने वाली रेसिपी है, अचानक आपके गेस्ट आ जाएं, फ्रीज़र से निकालें, उसके बाद इस तरह अरेंज करें और ग्रेवी तैयार करें और उसमें सारे सेट करके सर्व करें, जो देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे लग रहा है कि बड़ी मेहनत से एक डिश बनाई गई है, हालांकि झटपट बनने वाली डिश है। आप इसको बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस डिश का क्या नाम रखेंगे। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।